आप पुलिस की अभिरक्षा में लेकर के और पुलिस उसको अपने कस्टडी में लेकर के और ये इनकाउंटर जो कर रही, जो ये हत्या हुई, ये ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है कि वो पुलिस की कस्टडी में थे और न्यायिक अभिरक्षा में थे। न्यायिक अभिरक्षा में उनको जज ने कहा, एकदम आदेश दिया था कि भाई आप जो है ये इतने दिन की हम आपको अभिरक्षा में सुधार की ज़रूरत है, मुकदमे त्वरित निपटाए जाएं। जितना जल्दी मुकदमे निपटाए जाएंगे उतना ही माफियाओं और अपराधी सरकारें होती दंगा हो जाता, लेकिन ये बाबा की ये सरकार थी इसलिए हुआ नहीं, दंगा नहीं हो पाया। तो ये वकील साहब थे, इन्होंने साफ कहा है कि बाकी ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है योगी राज में, लेकिन जो पुलिस अभिरक्षा। नमस्कार, यूपी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, 15 तारीख की आधी रात ऐसी खबर आती है, पूरे देश में ब्रेकिंग न्यूज़ चलता है कि अतीक अहमद और अशरफ की न्यायिक अभिरक्षा में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, उस वक्त जब भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनको मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाता है। योगी जी ने मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। देश की जनता ने सोचा कि योगी जी ने जो कहा था वो हो गया, लेकिन ये एनकाउंटर नहीं, ये हत्या थी। हत्या के बीच अब सबसे बड़ा सवाल ये कि न्यायिक अभिरक्षा में अगर 3 ताबड़तोड़ हमलावर गोली मार के हत्या करते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं, तो क्या ये कानून व्यवस्था पे सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं? मिट्टी में मिलाने का तरीका क्या योगी सरकार का ये न्याय संगत है? एनकाउंटर हुआ, उस पर कम सवाल खड़े हुए, लेकिन हत्या पे अब कानून के जानकार सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ लोग जश्न मना रहे हैं, उस रात पटाखे भी फूटे, तो दूसरी तरफ सवाल खड़े करने वाले लोग भी सामने आ गए हैं। इन सब के बीच इलाहाबाद के वकील क्या सोचते हैं? जिस तरीके से हत्याकांड अंजाम दिया गया, जय श्री राम के नारे बोले गए, हत्यारों की पहचान हुए हैं, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, उन सब को लेकर इलाहाबाद के वकील क्या सोचते हैं? इस हत्याकांड को जायज़ ठहराते हैं? जो टीम गठित की गई है, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेवल सरकार के लेवल पे या एडीजी प्रयागराज, पुलिस कमिश्नर प्रयागराज के द्वारा, उन सबों को लेकर क्या देखते हैं और आगे की अब क्या संभावना है? और जो हत्या हुई है, क्या कभी भविष्य में ऐसा हुआ था? और न्यायिक अभिरक्षा में हत्या ये कितना बड़ा अपराध है? इन सभी मसले पर जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ प्रयागराज के वकील साहब हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। बने रहिए अंत तक। क्या नाम है सर? RS पाठक, एडवोकेट। क्या लग रहा है कि 15 तारीख के जिस तरीके से सरकार न्याय कोर्ट जो है वो 4 दिनों की पुलिस रिमांड देती है, भारी सुरक्षा के बीच जो है वो पेशी होती है, पेशी के बाद 2 दिनों तक पूछताछ होती है, ये राज खुलते हैं, ये लगातार होता है कि अतीक ने ये खुलासे कर दिए हैं, अतीक को ले जाया जाता है, कसारी मसारी पिस्टल बरामद की जाती है, वहाँ पे लाते हैं और फिर मेडिकल चेकअप के दौरान 3 हमलावर गोली मार देते हैं, हत्या हो जाती है। योगी जी ने मिट्टी में मिलाने की बात कही थी, अब सब को रिलेट कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये असंवैधानिक, इसे आप कैसे देखते हैं जो हत्या हुई है पुलिस कस्टडी में? देखिए, जो हत्या हुई ये ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है कि वो पुलिस की कस्टडी में थे और न्यायिक अभिरक्षा में थे। न्यायिक अभिरक्षा में उनको जज ने कहा, एकदम आदेश दिया था कि भाई आप जो है ये इतने दिन की हम आपको अभिरक्षा में दे रहे हैं, इसके बाद आप इनसे पूछताछ करके पुनः आप यहाँ वापस ले आकर के कोर्ट को सूचित करेंगे। और रही बात जहाँ तक हमलावरों की, जो कुछ भी किया गया है ये ठीक नहीं है, ये कानून की धज्जियाँ उड़ी हैं और यह एक आम आदमी के लिए जो संदेश जाता है कि हम रोड पर सुरक्षित नहीं हैं। जी, ओवरऑल ये मैसेज जाता है, ये मैसेज जाता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं। ठीक है, वो रही बात कि उनका आपराधिक इतिहास रहा है, उनके साथ कुछ भी हो जाता वो बाद की बात थी, लेकिन उनको पुलिस की अभिरक्षा में इस तरीके की जो घटना हुई है ये ठीक नहीं है। अच्छा, सवाल खड़े करने वाले सत्ता पक्ष या जो आम लोग हैं वो कहते हैं सवाल खड़े करने वाला अगर ये एनकाउंटर भी हो जाता वो उस पर भी सवाल खड़े करते हैं। रही बात आप कहते हैं कि उनको सज़ा दिलाने की, लोग कहते हैं कि अभी तक सज़ा नहीं दिला पाए, तो ऐसे दुर्दांत अपराधियों का सफाया होगा कैसे? देखिए, हमारे देश में हमारी न्यायपालिका संविधान के अनुरूप सर्वोच्च मानी गई है। संविधान के अनुरूप किसी भी अपराधी को जो भी दंड हो, वो चाहे लाइफ इम्प्रिजनमेंट का हो या उसको फांसी की सज़ा का हो, वो हमारी न्यायपालिका उसको देगी, उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। और इस तरीके से कि आप पुलिस की अभिरक्षा में लेकर के और पुलिस उसको अपने कस्टडी में लेकर के और ये इनकाउंटर जो कर रही है ये भी ठीक नहीं है। एनकाउंटर ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए कि हमारी कानून की, हमारे देश में राज है, संविधान का राज है, उस अनुरूप जो भी व्यवस्था हो वो किया जाए। ये कहा जा रहा है कि संविधान का राज 2017 के पहले भी था, कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती थी, दिन दहाड़े बमबाजी, गोलीबारी, हत्याबारी, लूट लिया जाता था। जब से एनकाउंटर राज बाबा राज आए हैं तब से थोड़ा कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में रामराज आया है, या रामराज ना भी कहें तो कानून व्यवस्था जो है टाइट हुई है, व्यापार आ रहे हैं। इसी एनकाउंटर के दम पे सरकार ये कहती है अगर इनको ठोको नीति न चलाई जाती तो यहाँ के अपराधी जो है वो पूरी तरीके से दिन दहाड़े जो है गोलीबारी बमबारी, जैसा कि अतीक अहमद ने किया था उमेश पाल की हत्याकांड करके, तो एनकाउंटर कैसे आप गलती से ठहरा? देखिए,
और फिर पुलिस अभी अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा के लिए, आत्मसुरक्षा के लिए इनकाउंटर करती है। देखिए, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी के तहत किसी भी व्यक्ति को कानून ने हमारी यह अधिकार दिया है आईपीसी में कि किसी को भी गोली मारा जा सकता है, लेकिन उसको साबित करने का, सबूत का भार जो होगा वो उस व्यक्ति के ऊपर होगा जो उसको मारता है। कोई भी अपराधी अगर पुलिस की अभिरक्षा में है, अगर वो पुलिस के साथ जाति करता है, पुलिस को अगर वो मारने का काम करता है, तो पुलिस उसको इनकाउंटर कर दे, ये ठीक है। लेकिन जांच कौन करेगा? जांच अब इसको इंडिपेंडेंट एजेंसी जो है, जैसे मान लीजिए हमारे न्यायिक जो जज लोग हैं उनकी जो कमेटी बैठे, जांच हो, जांच में ये पता लगे कि हाँ वो जो अपराधी था वो क्या करना चाहता था, क्या वो उसको इनकाउंटर करने की स्थिति थी, अगर थी तो बिल्कुल इनकाउंटर किया जाए, और नहीं स्थिति थी तो इनकाउंटर न किया जाए। तो आपको न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा है? हम 100% न्यायिक व्यवस्था भरोसा है। योगी जी ने भी इसमें 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं, 2 और सदस्य इसमें शामिल हैं। तो इसकी जो तो जो रिपोर्ट आती है, आप लोग मानते हैं कि उससे संतुष्ट होंगे? बिल्कुल संतुष्ट होंगे, बिल्कुल संतुष्ट होंगे। जो 3 हमलावर थे, ये कहा जाता है कि न्यायिक व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं चूक है। 20-20, 30-30 साल ट्रायल ही होते रहते हैं, पिछले 18 साल से ट्रायल हो रहे हैं, अभी तक सज़ा नहीं हो पाई थी। ऐसे में माफिया जो है वो जेल से बैठ कर अपना सिंडिकेट चलाते हैं। तो न्यायिक व्यवस्था में भी सुधार की जरूरत है कि नहीं, क्या मानते हैं? न्यायिक व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। मुकदमे त्वरित निपटाए जाएं, जितना जल्दी मुकदमे निपटाए जाएंगे उतना ही माफियाओं और अपराधियों को सजा दी जाएगी। अच्छा, आप वकील हैं, प्रयागराज से हैं, क्या लग रहा है कि ऐसे माफिया बनते कैसे हैं, बन कैसे जाते हैं? क्योंकि इतने बड़े माफिया, उसके पास 20-20, 5-15 मर्डर, इसके बाद अपहरण से लेकर के ज़मीन पे कब्जे को लेकर, इसके पीछे सरकार का हाथ मानते हैं? देखिए, कुछ लोग तो जो है वो उनके अंदर एक ऐसा मतलब जुनून होता है कि उसके कारण वो बन जाते हैं, और कुछ लोग जो है वो मजबूरी में बनते हैं। आप ये नहीं मानते हैं कि सरकार भी खुली छूट देती है तभी बनते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, सरकार खुली छूट नहीं देती। नहीं, जैसे समाज, जैसे योगी जी आप कह रहे हैं कि इनकाउंटर ठीक नहीं है, अगर अपराधियों का इसी तरीके से इनकाउंटर हो जाए, या हम कहते हैं कि लीगल इलीगल, तो कानून, ये कानून के दायरे में, आप कानून के दायरे में बात करेंगे। लेकिन अगर इसके पहले भी समाजवादी पार्टी, देखा जाए बसपा शासन, खुली छूट होती थी, इस वजह से कानून अपराध इसमें नहीं मानते हैं बढ़ोतरी हुई? नहीं, बिल्कुल। उस देखिए, बाबा के शासन में अपराध घटे हैं और माफियाओं पर नकेल भी कसी है, और सपा के शासन में या बसपा के शासन में अपराध ज़्यादा होते थे। हाँ, लेकिन इधर जो है नकेल कसी है। एक बात आपने कही, पुलिस अभिरक्षा, जिसको कहते हैं न्यायिक हिरासत में, पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड में 4 दिन में थे, 4 दिनों के लिए उनको दिया गया था। तो पुलिस रिमांड में अगर हत्या हुई तो अब क्या, कौन इसमें फंसेगा, सरकार, पुलिस, इस पर अब क्या होगा? देखिए, जांच का विषय है। अब पहले जांच रिपोर्ट आ जाए कि क्या कंडीशन है, कौन उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उस अनुसार जिसके ऊपर जो दायित्व बनेगा उसके अनुसार वो फंसेंगे। यानी इसमें भी जांच, एसटीएफ वाले जैसे 24 घंटे के लिए पूछताछ की, तो उन्होंने कहा कि वो जो है वो फेम पाना चाहते थे, वो जो है वो नाम कमाना चाहते थे, इस टाइप से कुछ बातें। हो सकता है कि जो अपराधी इसमें संलिप्त हुए हैं वो लोग अपने नाम के लिए ही ऐसा किए हों, और जो मौके पर वो लोग जो जय श्री राम बोले हैं, ये भी जो है पार्टी को बदनाम करने के लिए बोले हों। अब ये तो इस तर्क पे आप भरोसा करते हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस तरफ के भरोसा नहीं कर रहे हैं कि भाई कोई फेम पाने के लिए इस तरीके से हत्या नहीं, इसके पीछे सुनियोजित साजिश है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये वो उस पर जो है, ये वो लोग भाई अपना फेम पाने के लिए, अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। अब ये जांच की बात है। साजिश भी हो सकती है? हो सकती है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि लगातार ईडी कई खुलासे करने वाले थे और कई लोगों का नाम लेने वाले थे, तो वो अटैक करवा सकते हैं। हो सकता है। आखिरी सवाल जाते जाते, क्या लग रहा है कि ये सब जो कुछ माहौल बना है, नगर निकाय के चुनाव पे ये क्या प्रभाव पड़ेगा, 2024 के चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि अब बम जय श्री राम चल रहा है। देखिए, कुल मिलाकर के तो प्रदेश में स्थिति ये बनी है कि जो माफिया और गुंडों का राज था वो काफ़ी हद तक उस पर नकेल कसी है और काफ़ी हद तक ख़त्म हुआ है। और एक थोड़ा सा यही जो गड़बड़ हुआ, जो न्यायिक अभिरक्षा में जो हत्या कर दी गई, वरना बाकी ठीक था। पिछले की सरकारों के बनिस्पत ये ठीक था। तो क्या एक वकील होने के नाते आप देखते हैं, जैसे पहले आपको लगता था कि नहीं, हम इस मामले में सुनवाई करेंगे, अपराधियों को जो है वो फैसला दिलवाएंगे तो वो अटैक कर सकता है, और वर्तमान में अगर आप कोई दुर्दांत अपराधी के खिलाफ केस लड़ते हैं तो आपके मन में क्या फीलिंग होती है? अब तो फीलिंग ये होती है कि अगर हम किसी के भी खिलाफ कोई भी कार्रवाई करें और वकील बन करके अगर हम उसकी कानून की मतलब रक्षा के लिए उसके खिलाफ भी पैरवी करते हैं तो हमको कोई डर नहीं है। जी नहीं। पहले कुछ इस तरीके जी था कि भाई मान लीजिए कि अगर हम करते हैं तो उसके तमाम लोग हों जो कि हमसे जो है भाई हर समय तो हम कोर्ट में रहेंगे नहीं, हमारा अपना व्यक्तिगत जीवन भी है, बाहर भी हमसे मिल सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। यानी कुल मिलाकर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन है। ये आपका कहना है कि कानून की धज्जियां, यानी पुलिस रिमांड में हत्या नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए। जी। बाकी जो उमेश पाल की हत्या हुई, राजू पाल, ये सारी चीज़ें ये भी गलत हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रयागराज में अब अतीक अशरफ का अंत हो चुका है, क्या लग रहा है कि अब शांति होगी या फिर शांति इसके पहले भी थी? नहीं, शांति अब और हो जाएगी। हाँ, और हो जाएगी। अब जो और भी जो माफिया होंगे वो उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कुछ करने की। जी। उमेश पाल भी वकील थे?
हाँ वकील थे, हाईकोर्ट के वकील थे। हाई कोर्ट के भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आते थे। जी तो ओवरऑल जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन आप मानते हैं वर्तमान समय में है और प्रयागराज में भी? जी जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, नेट बंद हो गया था, दंगे जैसी सिचुएशन थी, लेकिन दंगा नहीं हुआ, ये भी सरकार कहा जा रहा है कि ये भी सरकार की जो है एक पॉजिटिविटी है। अगर दूसरी सरकारें होती तो दंगा हो जाता। ईमान में जो हत्या हुई है ये कानून के मुंह पे तमाचा और कानून पे कहीं ना कहीं एक तरीके से सवाल खड़ा होता है, क्योंकि कई लोगों को पुलिस रिमांड मिलती है और अगर इस तरीके से पुलिस रिमांड में हत्याएं होंगी तो इससे लोगों में भय होगा। फिलहाल अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।